आकागी, सुई दो और ओई। मैं आज से ही तुम लोगों का एक ग्रुप बना रही हूँ जिसका नाम है RGB। ये नाम अच्छा है ना? एक अच्छा निकनेम। छोड़ो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। हाँ, बिल्कुल एक सुपर हीरो ग्रुप की तरह। ये काफी कूल भी है क्योंकि इसमें पहले मेरा नाम है। सुनो आसुमी, हम तीनों के ग्रुप बनाने का आइडिया बेकार लगता है ना? हाँ, जब तुम दोनों साथ होते हो तो ऐसा लगता है तुम जिस भी चीज को करने की कोशिश करोगे वो हो जाएगा। तो हीरो की तरह पोज करते हैं। तुम मजाक कर रहे हो हे क्या? मैं मारी! ऐसा कभी नहीं करूँगा। जब मैं रेड हूँ तो मुझे सेंटर तो में फिर रहना ऐसा ही होगा। ठीक है, तो फिर RGB ही कहेंगे। ओह, मैं आसुमी से कभी नहीं जीत सकती। Wake me up 現実まで君を描いていこう Take me out 夢の中で君が歪んでいこう Tell me I'm not dreaming You never know what it's like to be young till we're older If you're living the moment The pain we feel is a lesson we learn once we're broken But we're still playing games with our hearts 理想が理想となっても不完全がちょうどいい見えそうで見えなかっても目指すとかあんから We can learn to fly 翼がなっても僕らは空を見上げいつかそこへ願っていこう理想が理想となっても見えそうで見えなかっても空を見上げいつかそこへ願っていこう Tell me I'm not dreaming कल तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, है ना मारी? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे आरजी के साथ मीटिंग कैसे रही? हाँ, बस इतना कहूँगी, ये दोबारा नहीं होगा। तो तुम अपने कुत्ते का पीछा कर रही थी और इसी तरह तुम ट्रेन के ट्रैक पर पहुंच गई। हाँ, तुम इस आदमी को जानती हो, है ना? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। ओह, समझ गई। तुम्हें पता है अगर कोई ट्रेन को रोकता है तो उसे कितना बड़ा फाइन भरना पड़ता है? ये सब कुछ कोकी की हेल्प से ही हो पाया है और मैं बच गई। पर वो बहुत ही भयानक समय था, बहुत ही डरावना। और वैसे क्या RGB में से कोई भी उसके बाद यहाँ आया था? नहीं, वो लोग नहीं आए थे। क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं? हाँ, करनी तो है। उन तीनों के बीच फिर से लड़ाई हो गई है, तो मैंने सोचा मुझे जानना चाहिए क्या बात है। अगर आप चाहते हैं तो मैं मिल लूंगी। हाँ, ये अच्छा है। और अब गॉरफेस्ट भी करीब आ रहा है तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। क्या कोई खास बात है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं? मारे, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि गॉरफेस्ट इतना बोरिंग होने वाला है? तुमने इसकी बात सुनी ना? इतादाके फिर से जीतना चाहिए, वो भी बैक टू बैक 24th गॉरमे फेस्टिवल चैंपियंस बनना चाहिए। मुझे नहीं पता था, वो तो तुम्हें देखना। उत्साह रखना चाहिए। इस साल के विनर का कोलैबोरेशन जरूर बड़े कन्वीनियंस स्टोर के साथ होने वाला है। मैं सही कह रही हूँ ना सर? हाँ, बिल्कुल। आप भी तो कमेटी का हिस्सा है, तो फिर इतादाकी जीतना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम बहुत सख्त हो। नहीं कर सकता मतलब नहीं। कोडागन कॉमेडियन गॉरमे फेस्टिवल में आने वाला है, क्या तुम उसका ऑटोग्राफ दिलाओगे? हाँ, शायद मैं ये कर सकता हूँ। तकारा शॉपिंग स्ट्रीट का भविष्य अब सिर्फ मारी स्पेशल पर ही निर्भर करता है। नई शुरुआत के लिए सिस्टम को शॉक करना होगा। हाँ, वो तो मुझे पता तो है। हमारा कंपटीशन कौन है? क्या तुम लोग टकारा मॉल से डर रहे हो? हाँ, उसे बने तो 6 महीने हो चुके हैं। तब से हमारा बिजनेस करना मुश्किल हो गया है। आप लोग मोंजियाकी ट्राई करो, ये 24th वॉर्ड का सबसे बेहतरीन खाना है। सी पे यूज करो, 85% कैशबैक मिलेगा। उन लोगों ने बिल्कुल यहाँ जैसी शॉप्स खोल दी है। वो हमें बिजनेस से बाहर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका अपना मोंजाई स्पॉट भी है जो कि हमारे ओकोनोमियाकी प्लेस से कम्पीट कर रहा है। पर हमारे वार्ड का ओकोनोमियाकी इनलैंड टोक्यो से बिल्कुल अलग ओरिजिन का है, तो उनसे हमारा कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं। क्या बात है, इन नंबर्स के पीछे की असली सच्चाई तो मैं ही जानता हूँ। हाँ, हेलो, ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है,
वीकली रिपोर्ट में मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा। हाँ हाँ, मैंने उसका भी ख्याल रखा है। कोई वायलेंस भी नहीं होगी और लीगली हमारा सारा काम भी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी सर्विसेज यूज कीजिए। अरे नहीं नहीं, आपने हमें चुना, उसके लिए थैंक्स। ओरिजिनली 24 वॉर से ग्लोबल आर्मी जीरो दोबारा न्यूज में आ गया है। उसकी ग्राफिटी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट को फिर से हवा दे रही है, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है। मैंने आज सुबह ही उसे देखा था, मैं तभी समझ गया ये जीरोथ का ही काम है। उसकी आइडेंटिटी अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। उसकी आर्ट दिल छू लेती है। हमारी अगली स्टोरी, अब लोग रेनबो लिंक किजुना ट्रेन की ऑटोनोमस ड्राइविंग को लेकर सवाल खड़े कर हाँ, रहे हैं। फिर से वही कहानी। बहुत अच्छी बात है कि आखिर में मारी सही सलामत बच गई। हे शू, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे प्लीज? मुझे गौरमे फेस्टिवल के लिए कोई आइडिया चाहिए, वो इसी वीक है। ठीक है। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे थे? क्या हुआ? मसल क्रैम्प? हाँ, 2 दिन पहले जो हुआ था उसके बाद से मेरी बॉडी काफी भारी महसूस कर रही है। शू, वैसे तुम तो पहले से ही बहुत अच्छे एथलीट थे, पर ट्रेन ट्रैक पर जो तुमने किया, तुम बिल्कुल सुपर हीरो जैसे लग रहे थे। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? वो सब जो भी हुआ, वो आसुमी का मेरे फोन पर कॉल आने के बाद शुरू हुआ था। जैसे ही मैंने वो कॉल उठाया, मेरी बॉडी हल्की महसूस करने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या आसुमी का कॉल आया था? मुझे भी सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि वो उसी की आवाज थी। मुझे तो ऐसे ही लगता है। शू, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? एक मरे हुए इंसान का कॉल कैसे आ सकता है? मुझे पता है, ये पागलपन है। वैसे जब मैंने वो कॉल उठाया तो अचानक से एक तस्वीर मेरे दिमाग में उभर आई। एक तस्वीर जिसमें किजुना ट्रेन तुम्हारे ऊपर से गुजरने वाली थी। इस बारे में किसी और से मत कहना, अभी तक मैं इसके बारे में कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, पर इन सब की वजह से ही मेरी जान बच पाई है। तो क्या तुमने उसे कॉल बैक करने की कोशिश की? हाँ, काफी बार कॉल किया, पर हर बार वो वॉइस मेल पर चला जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मैं ये सब सुनकर क्या फील करूं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फायदा तो नहीं है, पर फिर भी सोच रहा हूँ। ये समय नए मेन्यू आइटम के बारे में बात करने का नहीं है। और हाँ, तुम्हें रैन और कोकी के साथ सब ठीक कर लेना चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है ये एक प्रैंक कॉल था। चलती हूँ। वैसे तुम्हें हमारे बीच हुई बहस के बारे में कैसे पता चला? जब बात आसुमी की आती है तो मेरा दिमाग सच में काम नहीं करता। मैं समझती क्यों नहीं कि वो अब हमारे साथ नहीं है। क्या तुम भी ना मारी? अगर आसुमी सच में जिंदा है तो हमें इस बात के लिए बहुत खुश होना चाहिए। तो कहाँ खाएंगे? इतादाकी ठीक रहेगा। मारी की आज टीम प्रैक्टिस है तो मारी स्पेशल नहीं मिलेगा। ये तो बहुत बुरी बात है। मिस्टर 24, मेरी मदद करो, मुझे पावर की जरूरत है। बहुत अच्छे गोलकीपर। हे आसुमी, ये कोई हीरो वाला काम तो नहीं लगता। और फिर भी तुम कर रहे हो। मेरा मतलब तुम बिना गोलकीपर के फुटबॉल नहीं खेल सकते। बहुत अच्छे, मैं जानती थी मिस्टर 24। मारी, तुम क्या कर रही हो? चलो जल्दी आ जाओ। हाँ, ये तो आसुमी है। आसुमी को सोचकर बनाया है। तो कैसा लगा? हाँ, ये अच्छा है और लग भी उसी की तरह रही है, पर थोड़ी बड़ी लग रही है। यही तो मैं करना चाहता था। समझ गई। यादगार के तौर पर आओई बेकरी से ब्रेड क्रस्ट लेकर आई हूँ। तुम आ गई हो तो अंदर चलो। हाय एवरीबॉडी। हाय मारी, तुम्हें देख के खुशी हुई कि नाको काफी समय बाद मिल रहे। ये जगह काफी अच्छी लग रही है। क्या तुम पहली बार डूरेट के हाइडआउट पे आई हो? सच में एक सीक्रेट बेस जैसा लग रहा है। इसीलिए तो ऐसे आर्ची हम पर नजर रखे हुए है। हमारे मेंबर्स अनोनिमस है, अपना चेहरा नहीं दिखाते। कहने की जरूरत नहीं, पर शैंटी टाउन के सारे लोग हमारे साथ है, तो उन्हें आसानी से पता नहीं चलेगा कि हम कौन है। और उस दिन तकलीफ तो नहीं हुई ना? ऐसे आर्ची ने तुम्हें अच्छे से डांटा होगा, है ना? मैं ये जानना चाहती थी कि जिसने मुझे बचाया वो कौन था और डोरेट कौन है। क्या उन्हें शू के बारे में तुमने कुछ कहा? बिल्कुल नहीं, शू ने मना किया था। चलो ये सब छोड़ो,
हमें खुशी है कि तुम ठीक हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो अजीब सा विजन क्या था। ऐसा लगा कि आसुमी ने 2 तरह के भविष्य के बारे में बताया। तो क्या हमने उस समय भविष्य को बदल दिया था? रैन, माफ करना, मैं जरा खो गया था। रैन देखकर लगता है हसीन सपने देख रहे थे। बकवास मत करो। ओह, तैयार हो जाओ, शुरू करने का समय हो गया है। क्या शुरू करना है? लाइव पेंटिंग स्ट्रीम करने वाले हैं। 30,000 लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। ओ, ठीक है, चलती हूँ। गुड लक। थैंक यू, बाद में मिलते हैं। ओके किनाको, शो शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता मेरे लिए ये करना ठीक है या नहीं। पर तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें मजा आ रहा है। हाँ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम मजाक कर रहे हो? असली आर्ट तब सामने आता है जब आप अपना एटीट्यूड एक्सप्रेस करते हो। अगर आप किसी लीगल वॉल पर ड्राइंग कर रहे हो तो इसमें खतरा कहाँ है? इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात ये है कि तुम्हारे आर्ट से निकली आवाज लोगों के दिल को छू रही है या नहीं। ज्यादा लोगों को इसे देखना चाहिए। ये शब्द मेरे दिल में और ज्यादा जोर से गूंज रहे हैं। ये बन गई। क्या मैं इसके साथ पिक्चर ले लूं? ठीक है, तुम चाहे जितनी ले लो। वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या मैं बाद में इसका वीडियो बना सकती हूँ? वीडियो? एक लाइव पेंटिंग की तरह। अच्छा रहेगा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक रहेगा। हाय मारी, कैसी हो? हेलो, तुम फिर से पढ़ाई कर रहे हो? ओह, आई एम सॉरी। पढ़ाई के वक्त मैं सिर्फ इमरजेंसी नोटिफिकेशन देखता हूँ। तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? मैंने स्टूडियो से घर फोन किया और सुजुरागावा को। हाँ, समझ गया। तो बताओ, कोई जरूरी काम था क्या? मैंने सुना कि तुम्हारी शो से बहस हो गई थी। शिराकाबा इसे लेकर बहुत परेशान है। तो तुम इस वक्त ये बात करने आई रेस्टोरेंट हो? में आपका स्वागत है। मैं आपका ऑर्डर ले लूं? हाँ, मेरे लिए कॉफी प्लीज। एक कॉफी, बस इतना ही या और कुछ? हाँ। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आपका ऑर्डर ले आती हूँ। वैसे मैं इस बारे में बात नहीं करने आई थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। कैसे बताऊं? तुम्हें टकारा मॉल के मॉन जंगल के बारे में पता है? फ्लैगशिप रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रही हो क्या? हाँ, सही कहा। ये तो जाहिर है कि हम दोनों गॉर्मे फेस्टिवल के लिए सबके फेवरेट हैं। शॉपिंग गॉर्मे स्ट्रीट पर फेस्टिवल, सभी चीजों तो पर फिर तो से बहुत परेशान वो हैं। साल का समय आ गया है। आप लोग 24th वार्ड के गॉर्मे फेस्टिवल में जरूर आइएगा। द गॉर्मे फेस्टिवल, प्लीज आकर जरूर देखिएगा। द 24th वार्ड गॉर्मे फेस्टिवल। मैं तो लोगों को पैम्पलेट भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने डैड से वादा किया था कि मैं ये काम कर लूंगा। आसुमी, तुम्हें तो निहामा स्टेशन का इंचार्ज बनाया था ना? मैंने सबको पैम्पलेट दे दिए। तुम इतने मायूस क्यों हो? ऐसे दिखोगे तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। अच्छा, तो क्या इस तरह? थोड़ी सी अलग तरह से। ऐसा लगता है मेरी मदद की जरूरत है। ओह हाय मारी। चलो गुरमे फेस्टिवल को सुपर हिट बना देते हैं। क्या हमको यही पैम्फलेट बांटने हैं? सही कहा, आज के लिए तो इतने ही हैं। किसी के साथ आसुमी, क्या तुमने इन सब से बात की? बिल्कुल मैंने की। चलो हमें ये सारे बांटने हैं। हाँ ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इसे कहते हैं एक अच्छी स्माइल। एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होने के नाते मुझे ऑपरेशन के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला है। मैं कैसे भूल सकती हूँ, कोकी भी इस चीज में शामिल है जो कभी भी किसी का साथ नहीं दे सकता है। तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस ये सोच रही थी कि इस बार फिर से गोरफे को कुछ ज्यादा ही हाइप मिल रही है। मिस्टर कोकी, आपको वेट करना पड़ा। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझ पर कोई ट्रांसमीटर आपको जो कॉल आया था, अभी तक हम गुनहगार का पता नहीं लगा पाए हैं, पर लगता है आसुमी का नंबर किसी ने कॉपी करके ये काम किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ओह ठीक है, मैं समझ गया। वो फोन कॉल और उसके बाद वो सपना और अचानक बॉडी के अंदर इतनी पावर आ जाना। वो आदमी आसुमी बनने का नाटक कर रहा था। इन सारे सवालों का जवाब बस उसी के पास है। मुझे तो यकीन नहीं होता गॉर्मे फेस्ट इसी वीक है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं। अरे, क्या वो शिराकाबा और चिकुशी जा रहे हैं? ठीक है मिस्टर शिराकाबा, तो बताइए क्या पूछना चाहते थे?
टकारा मॉल के बारे में। मेरा मतलब याबुसामे आखिर करना क्या चाहता है? काबा, तुमने याबुसामे के बारे में कहाँ से सुना? वो कुएसी गैंग के लिए काम करता है ना? उस गैंग में मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। हाँ, समझ गया। पता नहीं फिर मैं तो इस बात तरह जल्दी चोरी खत्म छिपे हो लोगों की जाएगी। बातें तुम क्यों जैसा सुन रही सोच हूँ? वही चल रहा है। जब बात टकारा मॉल की आती है तो याबुसामे उसे संभालता है, पर वो ये काम शेल कंपनियों की मदद से करता है। वैसे याबुसामे 24th वार्ड गॉरफेज से जुड़कर करना क्या चाहता है? इतना सारा पैसा इधर से उधर हो रहा है, जरूर कोई चाल है। पिछले कुछ सालों से वो लोग गैर कानूनी तरीकों से पैसे बना रहे हैं, लोगों की जमीन हड़प कर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके। तो वो लोग टकारा शॉपिंग स्ट्रीट को खरीदना चाहते हैं? मॉन जंगल जो कि सिर्फ याबुसामे चलाता है, कभी भी फर्स्ट आने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। पर क्या मॉल स्वीडो ज़ाइबात्सु के अंडर नहीं आता है? एक मिनट, बस चुप। अब मैं किसी और सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। यहाँ पर चल क्या रहा है? ओ, मारी, तुम हमारी बातें सुन रही थी? काबा, मुझे आपकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि गॉरफे का फैसला पहले से ही तय हो चुका है। सही कहा मारी, तुम बहुत समझदार हो। शीरा काबा। चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। मुझे आप पर भरोसा है, ठीक है, पर सर आप जो भी करते हैं वो दूसरों के लिए क्यों होता है? आप तो हमारे टीचर भी नहीं है, फिर भी आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। ये मेरी पर्सनैलिटी है। वेल, मुझे लगता है मेरी सोच ही ऐसी है। क्या ये सच है कि तुम लोग स्कूल के बाद टकारा एलिमेंट्री बिल्डिंग में खेल रहे थे? वो लोग रीडेवलपमेंट के लिए उसे गिराने वाले हैं, तो उसके पास मत जाना। हमें अच्छे से पता है। उस स्कूल की हिस्ट्री 24th वार्ड से जुड़ी हुई है। वो उसे क्यों गिरा रहे हैं? उससे हमारी तुम बचपन सब की यादें चुप हो जुड़ी जाओ, हैं। चुप उस हो बिल्डिंग को जाओ। अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल ये नहीं है स्कूल बंद हो रही है क्योंकि बर्थ रेट लो है। तो क्या हुआ, हम उसे किसी और काम में तो ले सकते हैं। अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम लोग क्या करोगे? अब ये नाटक बंद करो। तो अब हम लोग टकारा एलिमेंट्री स्कूल में मीटिंग शुरू करते हैं। हर किसी को अपनी बात रखनी है। सबसे बड़ा सच है कि उस स्कूल से हम सबकी यादें जुड़ी है और वो जगह सभी बच्चों के रिलैक्स करने के लिए अच्छी है। और वो बात मत भूलना, उसके साथ कुछ हिस्ट्री भी जुड़ी है। बिल्कुल, शुरुआत से टकारा जैसी स्कूल नहीं थी और वॉर के बाद 24th वार्ड में जो स्कूल बनी वो पहली वही थी। उसका नाम था 24th वार्ड। और मेरी माँ की यादें भी उससे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल मिसेस स्वीडो, सही कहा। हमें उस बिल्डिंग को बचाना ही होगा। तुम्हारी माँ की याद में ऐसा करना ही होगा। इंतजार खत्म हुआ। आज का हमारी स्पेशल है ब्लैक बोर्ड। तुम सब दिल से एंजॉय करो। इसे देखकर दिमाग में अलग ही तस्वीर आ रही है। ये थोड़ा ज्यादा ही ब्लैक नहीं है? ये तो अच्छा है, मैं अभी ड्राइंग शुरू कर सकता हूँ। रुको एक सेकेंड, यही तो है इसी आइडिया की हमें जरूरत थी मारी। हमें इस स्कूल को ग्राफिटी से कवर करना होगा। इस बात को फैला दो और पोस्ट करो। ये मूवमेंट एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग को बचाने के लिए हो रहा है और यहाँ के कम्युनिटी मेंबर को इस चीज से जोड़ने के लिए भी। तो आपका क्या सोचना है सर? RGB इकट्ठे हो जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। मिस्टर शीरिकाबा, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के डिसीजन को पलटने के लिए एक मूवमेंट शुरू कर दिया है। क्या आपको इस बारे में पता था? ये हर तरफ न्यूज में चल रहा है। हमें पीटीए की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है। शिराकावा सेंसे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो स्टूडेंट आपके ही होम रूम क्लास के हैं ना? 2 महीने पहले मैंने उनमें से 3 स्टूडेंट को स्कूल से दूर रहने के लिए कहा था, पर अब मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। उन्होंने दिखा दिया कि वो पुरानी स्कूल बहुत खास है। हम बड़े लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। वो जगह 24th वार्ड के लिए बहुत कीमती है। क्या आप मदद कर सकते हैं? अगर आप गवर्नमेंट को इस बारे में समझा दें कि टकारा एलिमेंट्री स्कूल को कल्चरली प्रिजर्व करना जरूरी है। वेल, मिस्टर शिराकावा, आपने मेरे दोनों बच्चों को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मेहनत की है, पर अपनी पोजीशन को देखते हुए मुझे कुछ कंडीशन सामने रखनी होगी। मत जाओ, उन लोगों के आने तक रुक जाओ। मैंने अभी उनसे बात की है। मैं अंदर नहीं गई तो हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। मैं अंदर जाती हूँ। मारी प्लीज। ठीक है, चलकर फायर ट्रक को गाइड करते हैं। जो बीच में खड़े उन्हें दूर करते हैं। चलो जल्दी करो, माफ करना। असुमी,
सॉरी, अगर हमने फायर फाइटर का इंतजाम नहीं किया तो कोई नहीं बच पाएगा। प्लीज नहीं, ऐसा मत करो, तुम मर जाओगे। रुक जाओ। मैं इस फुटेज को सेव कर लेती हूँ। मैं इसे हमेशा एक सबक के रूप में देखती रहूंगी। ये मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि भूलना मत आज क्या हुआ था। हम कहते हैं हमने जो किया दूसरों के लिए किया, हमेशा यही नाटक करते हैं। ये सब एक बुरा सच है, लेकिन तुम उनके लिए मर गई। इस बात को 1 साल हो गया। मैं ये नहीं कर सकती किसी मरे हुए इंसान के साथ कम्पीट नहीं। मैं आखिर कौन हूँ? शो से बेहतर तो नहीं। असुमी, मैं तुम्हारे बगैर आरजीबी को छोड़कर नहीं रख सकती हूँ। मैं आ गई मॉम। वेलकम बैक हनी। तुम काफी लेट तक बाहर कुछ थी। समय के लिए कहीं तुमने खो बहुत गई इंतजार थी। करवाया मारी। हमने तुम्हारे बिना ही टैक्टिकल मीटिंग शुरू कर दी। क्या बात है मारी, तुमने रैन और कुकी को यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तो अकेला ही काफी था। तुम पागल हो गए हो क्या? मारी मेरी मदद चाहती है, तुम तो बस ऐसे ही आ गए हो। तुम लोगों को लगता है कि तुम सब मेरे आइडिया के सामने टिक पाओगे? डिस्कस कर लो, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। हे मारी, चलो शुरू करते हैं। हाँ, हम पहले कुछ खाना चाहते हैं। मैं इसलिए तो कहती हूँ कि आरजीबी हमेशा से खास है। ठीक है, चलो गौरमेट फेस्ट में मारी स्पेशल डेवलपमेंट मीटिंग करते हैं। अरे नहीं, पेट पूरी तरह मेरा सारा भर गया खून सिर से है। पेट की तरफ जा रहा है। खाना खाकर मजा आ गया, कुछ ज्यादा ही खा लिया। असुमी, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ? सब मजे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इतादाकी यहाँ है। चाहे फिर उन तीनों के बीच सब ठीक ना हो, पर उनके पास वापस आने के लिए जगह होती है। क्या सच में? सच में, तुम्हारी ही वजह से सब इतने करीब हैं। उम्मीद तो यही है। हे मारी, गॉरफेस्ट वाले दिन धूप रहेगी। यस, तो शुरू करते हैं। プレゼンのフューチャーいつも誰でもゴリ夢中さだって人の数だけあるストーリー答えなんてその色通り通り孤独な東京タワー夕日浴びていつもより真っ赤だ無事のチャイムはこの街にアンバランスざわつくななんかあいつ何してるかな天の悪い着信だってまあ俺はwanted like singing the bar よりどり緑の仕事じゃ未来は見えないみたい未完成なまますぎる僕らの毎日は後悔解きたい言いたり聞いたり Alright 時間はいつでも無情だけどたまに少し優しくて痛みややんの Alright で抱きしめてくれるよさअब रिजल्ट देखने का समय आ गया है। बस यही प्रे कर रही हूँ कि ये अभी तक कन्वर्ज ना हुआ हो।